शेषणादि पुण्यानि मां परमभागवतां नमामि। पुण्यानि मां परमभागवतां नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभृदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद बांधन किए नासै विघ्न अनेक। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे वाणी विनायको। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर पराकलेश्वर परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस भगवान भूत भावन भोलेनाथ महादेव के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम करते हुए, भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं इस संपूर्ण मानव जीवन को परिशुद्ध करने वाली यह कथा रूपी गंगा जिनके तत्वावधान में यह प्रवाहित हो रही है, ऐसे परम आदरणीय आयोजक श्री आनंद पांडे जी महाभाग एवं आज के यजमान के रूप में जो ठाकुर जी के चरणों की सेवा की, ऐसे हमारे अशोक पांडे जी महाभाग जो आज के यजमान के रूप में यहाँ पर भगवान के चरणों की सेवा की,
एवं अपने इस कथा मंडप में उपविष्ट होकर के अत्यंत सुशोभित हो रही हैं, ऐसे हमारे माताएं बहनें, आप सभी को भगवत रूप आपके हृदय में दर्शन करते हुए सभी को सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से आप सबको भी दंडवत प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। आज श्री राम कथा का आज हम सब पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की अत्यंत महती कृपा जब पामर जीवों पर होती है तब कहीं हम सबको भगवत कथा सत्संग हम सबको प्राप्त हो पाता है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि इस संसार में सब कुछ सुलभ है, सुलभेन सर्वम प्राप्यते कथा दुर्लभेन प्राप्यते। इस संसार में प्रत्येक वस्तु सुलभता से प्राप्त करी जा सकती है, किंतु बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य। कई जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य उदय होता है तब हम कहीं भगवत कथा, संतों का सत्संग, दिव्य कथा हम सबको प्राप्त हो पाती है। हमारे यहाँ तो कई संत कहते हैं कि तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती जगमाही, लोक मिले ब्रज लोक मिले, सुरलोक मिले वैकुंठ को जाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनोवांछित पाई, सब तो सुंदर सब मिलही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। जन्मांतरे भगत पुण्यम तदा भागवतम लभे। हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। हमारे मध्य में परम आदरणीय जो जिला परिषद के पद पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं, ऐसे हमारे अजय भैया यहाँ पर उपविष्ट हुए हैं। अपना आसन स्थान ग्रहण करें, अनंतर में भगवान की सेवा करने का अवसर मिलेगा आपको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज ये सामान्य बातें नहीं है, बहुत विचार करने की बात है। हम अपना आयु ऐसे ही गुजार देते हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यायवेन च वावयः, दिवाचार्थे हयाराजं कुटुंब भरणेन वा। मनुष्य को यदि 100 वर्ष मिला हो यदि भगवत कृपा से, तो 50 वर्ष तो केवल निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि में शयन करके निकाल देता है। बचा खुचा जो आयु है उससे कुटुंब भरणे नवा, अपने गृह कुटुंबियों को पालन पोषण करने में वह व्यतीत कर देता है। उसको यह अवसर नहीं मिल पाता कि वो भोजन करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे। यहाँ तक तो हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति यह सोच करके भजन नहीं कर पाता कि अभी विपरीत हमारे यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रतिकूल स्थिति है। यदि किसी से कहा जाए कि भैया भजन कर लो, तो कहते हैं कि अभी कहाँ, अभी तो पढ़ाई लिखाई का समय है, थोड़ा पढ़ लिख लें उसके बाद भजन करेंगे। पढ़ लिख करके व्यक्ति इंजीनियर आदि बन करके पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके अपने कार्य का वहन करने लगता है। लोगों ने कहा कि भैया अब तो भजन कर लो, कहता है कि अभी कहाँ, अभी तो देख रहे मेरे पास कितना समय, एक समय भी नहीं, मरने का भी समय नहीं अपन के पास। क्यों भाई, क्या करें, सुबह से लेकर के रात्रि तक ड्यूटी में पड़ा हूं, अभी नहीं, अब थोड़ा रिटायर हो जाऊं तो उसके बाद भगवान का भजन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। रिटायर हो जाता है
लोग कहते हैं कि अब तो भजन कर ले, अब तो जब कीर्तन कर ले, तो कहता है कि अभी कहाँ से करूं, देख नहीं रहे हो कि रिटायर हो गया हूं, तो हमारे घर में नाती पोते हो गए, उनको भी तो खिलाना पड़ता है। थोड़े लोग सयाने हो जाएं, पढ़ने लिखने लग जाएं, तो बूढ़े हो जाने पर तो भजन ही करना है, और क्या करना है। तो वह स्थिति आ जाती है जब खाट पर पड़ जाता है, मरणासन की स्थिति में जब आ जाता है, तब संत कहते हैं कि अब तो भजन कर ले। वह मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ वह व्यक्ति उस समय जब अपने हृदय से इच्छा करते हुए भी, चाह करके भी वह भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध्यो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर जर्जर हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, पैर से उठना बैठना नहीं हो पाता, शरीर जर्जर की अवस्था में चली जाती है। दसन विहीनम, मुख से समस्त दांत निकल जाते हैं। अब जहां राम राम कहना होता है, वहां पर व्यक्ति लाम लाम कहना प्रारंभ कर देता है। ये स्थिति हो जाती है हमारी। चाह करके भी हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। ये प्रभु की माया है। ये विचार करना चाहिए कि मनुष्य तन हम लोगों को मिला क्यों है, भगवान ने क्यों दिया। भगवान चाहते तो हम लोगों को सर्प बना देते, कुत्ता बना देते, गाय घोड़ा बकरी नाना प्रकार के जीव जंतु बना देते, लेकिन कबहू की करी कृपा नर देहि। कई जन्म जन्मांतरों का जब पुण्य संचय होता है, तब कहीं हम लोगों को मनुष्य तन मिलता है। हमारे यहाँ तो बाबा गोस्वामी जी इस मनुष्य तन की महिमा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इधर से मत आया कीजिए, इधर ही रख दिया कीजिए। कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जाति सते न लभते किल मानुषत्वम। एकादश स्कंद, भागवत जी के एकादश स्कंद है श्लोक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको चौपाई के माध्यम से बताया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। लेकिन भागवत जी का दर्शन करें तो भागवत में कहा गया है कि जाति सते न लभते किल मानुषत्वम, तत्रापि दुर्लभतरं खलु भोजजत्वम। सायस्य पालयति लालयति इंद्रियाणि, तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्, तस्यामृतं हस्तगतं प्रमादात्। जाति सतेन, कई जन्मों के बाद, कई सैकड़ों जन्मों के बाद, लभते किल मानुषत्वम, कहीं जाकर के हम लोगों को मनुष्य तन मिलता है। लेकिन वह मनुष्य तन को पाकर के व्यक्ति, भगवान ने इस मनुष्य तन में एक सुंदर मन जोड़ रखे हैं, तन और मन। जब भगवान ने तन बनाना प्रारंभ किया तो इस तन को संचालित करने के लिए इंद्रियों की स्थापना की, प्रतिष्ठित की इंद्रियां। पूर्व में भी मैंने बताया था आप लोगों के कि 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। भगवान ने सोचा कि इंद्रियां तो बना दिया, मशीन तो मैं फिट कर दिया, लेकिन चाबी होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए, कहां लेकर के चलना है कहां नहीं। तो स्टीयरिंग के रूप में भगवान ने मन बना दिया। भगवान जब मन बनाए तो ड्राइवर को बोल दिए कि भैया तुम्हारे हाथ में चाबी मैं दे दिया हूँ, ये गाड़ी तुम्हारे हाथ में, अब तुम जहां लेकर के जाओ लेकर के जाओ। अब वह ड्राइवर पर निर्भर करता है कि वो गाड़ी खाई में लेकर के जाएगा कि हाईवे पर लेकर के जाएगा। जब वही व्यक्ति खाई में लेकर के चला जाता है, गाड़ी को एक्सीडेंट करा देता है, तो लोग क्या कहते हैं कि भैया ड्राइवर पी करके चला रहा था। इसका मतलब क्या, भगवान ने हमें मन बना करके दिया कि इस जगत में जा करके भी जगतपति के चरणों का ध्यान करना, जगतपति से अपने मन को जोड़ना। माया के बंदे मायापति से मन जोड़, हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं।
उस मायापति से मन को जोड़ने के लिए भगवान ने बनाए, लेकिन हमने क्या किया, उस अमृत रूपी तन को पा करके भी, मन को पा करके भी हाथ में आया हुआ अमृत रूपी कलश को हमने फेंक दिया और विष रूपी विषय को हमने ग्रहण कर लिया। भागवत जी का सप्तम स्कंद। पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम संक्षति। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को चौपाई में कहते हैं, नरतन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति ऐसा सठ है, ऐसा मूर्ख है कि तन रूपी मन रूपी बहुमूल्य रत्न को पा करके इस रत्न की उपयोगिता को नहीं समझ रहा है कि तुम कौन हो। को हम कस्यमिदम जातम किम कार्यम किम कुत्र गंतव्यम। उस व्यक्ति को यह तत्व बोध नहीं होता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। तो बेचारा व्यक्ति जो है अपने केवल तन धन परिवार सुतधारा में अपना मन को लगाए रहता है। तातो इमे में तनयो इमे में धनानी इमे में पसवो इमे में मे कृते में सुसमान रूप काल नीतः। ऐसा अन्य पुराणों में दर्शन करने आता है कि व्यक्ति कहता है तातः इमे में तनयो इमे में, इमे में मतलब मम, में बोलता है, में मतलब मम, तनयः मम, पुत्रम मम, पुत्री मम, धनम मम, में मतलब में करता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि धन मेरा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, तो एक दिन में करते करते उसी प्रकार से उसकी स्थिति हो जाती है जिस प्रकार से बकरी भी में करती है कि नहीं करती। बकरी की क्या स्थिति होती है जी, में करती रहती है, एक दिन कटघरे पर जाकर के सेवा समाप्त हो जाती है। वैसे ही जीव में करता रहता है, लेकिन काल विकीर्ण नीतः, भेड़िया रूपी काल आता है और उस में करते हुए जीव को लेकर के पार हो जाता है। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम आए हैं किस लिए। हमारा जीवन सत्संग में गुजरे, हमारा जीवन भगवान की कथा में गुजरे, हमारा समय भगवत चिंतन में गुजरे। हम क्या करते हैं जी, समय मिलता नहीं कि प्रातः काल से लेकर के शयन पर्यंत तक पर निंदा, पर दोष, पर चर्चा में ही लगे रहते हैं। कहीं भी किसी को छोड़ दिया जाए, माता लोगों ने तो ऐसी एक विशिष्ट महिमा है कि यदि उनको एक कमरे में छोड़ दिया जाए तो महाराज पता ही नहीं चलेगा, 2 घंटा कब बीत जाए पता ही नहीं चलेगा। खूब बातें करती हैं, खूब बातें करती हैं। विवाह शादी किसी के घर में हो, किसी का कुछ कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें लोग रिश्तेदार के कितने लोग आते हैं, माताएं वो बैठ जाएंगी। अब इधर काम कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं। पहले के जमाने में क्या होता था, ध्यान से सुनिए। पहले के जमाने में लोग जिनके घर में विवाह शादी होते थे तो रिश्तेदार बुलाते थे रिश्तेदारों को। क्यों? क्योंकि लोग जुटेंगे तो लोगों को खाना बनाना पड़ता, उतने लोगों को खाना बनाए कौन, तो रिश्तेदारों को बुलाओ भैया। एक आदमी सब्जी बनाए, कोई चावल बनाए, कोई सब्जी बनाए, कोई रोटी बनाए, कोई दाल बनाए, मिलजुल करके लोग खाना बना लेते थे। इसलिए रिश्तेदार होते थे, समुदाय एक संगठित बना रहता था। लेकिन अब महाराज आते हैं किस लिए? अब आते हैं गप्पे लड़ाने के लिए, खूब चर्चा करने के लिए। पहले ही आकर के कह देते कि भैया मैं भोजन नहीं बनाने वाली, दाई को रख लो, कोई भोजन बनाएगी तुम्हारे यहाँ, हम तो आकर के बातें करेंगे। भाई साहब 7 दिन 8 दिन तक रहते हैं, यहाँ तक कि खूब बातें करते हैं, घर में जाने के बाद भी खूब शिकायत करते हैं। आहा, आप लोग मैया बैठी हैं, आप लोग में से प्रश्न करना चाहता हूँ, कौन कौन ऐसी मैया हैं जो दूसरे का पाप लेना चाहती हैं और अपना पुण्य देना चाहती हैं? कोई हाथ उठाएगा? दूसरे का पाप कोई लेना नहीं चाहता और अपना पुण्य कोई देना नहीं चाहेगा। लेकिन शास्त्र कहता है, विष्णु पुराण का श्लोक, कि पर निंदा तु पै शून्यम धिक्कारम च करोति यः तस्य पापम तु लभते स्वपुण्यम प्रददाति च। विष्णु पुराण का श्लोक।
कि पर निंदात पैशून्यम धिक्कारम च करोति यः। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की निंदा करता है, पर दोष दिखता है, पर चिंता करता है, पर छिद्रान्वेषण करता है, तो कहते हैं जिस व्यक्ति का परनिंदा होती है उस व्यक्ति का पाप तो इसको मिल जाता है और अपना पुण्य उसके पास चला जाता है। तो यदि आप लोग धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो दूसरी की निंदा करनी ही नहीं चाहिए, दूसरों का दोष देखना ही नहीं चाहिए। देखिए भगवान भी कितने अद्भुत दिव्य शरीर बनाए हैं कि अपने नेत्रों में लगा काजल दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है क्या? अपने नेत्रों के कोने में भी लगा काजल कारिख नहीं दिखाई देती, लेकिन दूसरे के गाल पर यदि थोड़ा सा भी तिल लगे तो दिखाई देता है। दूसरों का दोष हमें बहुत दिखाई देता है, अपना भले अवगुण कितना अवगुण से भरे पड़े हों ये दिखाई नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों का दोष देखते हैं कि सर्पस मात्रेण परदोषः यह दुष्टः तु पश्यति स्वकीय बिल्व मात्रेण पश्यन्नपि न पश्यति। सरसप बोलते हैं तोरी, तोरी मतलब समझते हो सरसों, तो संस्कृत में सरसपः कहते हैं उसको। कहते हैं कि परदोषः सरसप मात्रेण, दूसरों का दोष यदि तोरी इतना भी हो ना तो दुष्टः पुरुषः पश्यति, दुष्ट व्यक्ति उसको देखना प्रारंभ कर देता है। अरे भैया तुम्हारे में इतना दोष है, लेकिन स्वकीय बिल्व मात्रेण, अपना खुद का दोष इतना है बेल के पत्ते के समान, लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति, दिखाई नहीं देता। गुण और दोष ये दो चीजें हैं। ये संसार में, इस जगत में गुण और दोष से ही दुनिया बनी हुई है। अच्छा जी सच बताइए, क्या 24 कैरेट सोना को यदि हम आभूषण बनाए तो क्या बन सकता है? क्या 24 कैरेट जो शुद्ध परिशुद्ध रूप से जो स्वर्ण हम लोगों को प्राप्त होता है, उससे यदि हम आभूषण का निर्माण करें तो क्या बन सकता है? क्या निर्माण हो ही नहीं सकता, उसमें कुछ अन्य तत्व जोड़ना पड़ता है। आजादी रोटी किससे आप बनाती हैं? रोटी किससे बनती है? आटा से बनती है। तो मैं आपको आटा दे दूं तो क्या आप रोटी बना सकती हैं? बना लेंगे? अरे बोल लीजिए भैया, आटा मैं दे दूंगा तो बना लेंगे रोटी? पानी नहीं डालना है फिर उसमें, आटा से ही रोटी बनानी है, आटा से बनानी है, उसमें पानी कुछ नहीं डालना है। समझ में आ रही है ना? इसका मतलब कि रोटी भी जब हम बनाते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, चावल भी बनाते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसी कोई भी वस्तु यदि हम देखें तो वस्तु में कुछ न कुछ मिलावट है। उसी प्रकार जब भगवान इस सृष्टि की निर्माण कर रहे थे तो देखे कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं, तो उनके मन में आया कि इस सृष्टि का निर्माण गुण और दोष दोनों से किया जाए। मैं तो नहीं कर रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं कि कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुण प्रत्येक लोगों में है, लेकिन हमें क्या करना है जी कि जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व कीन करतार, संत हंस गुण पया परिहरि बार विकार। इस संसार में गुण भी है दोष भी है, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं वो हंस के तरह होते हैं। जिस प्रकार से हंस का एक स्वभाव होता है, हंस में एक गुण ऐसा है कि यदि उसके पास दूध में जल मिला करके दे दें तो जल को छोड़ देता है और दूध को पान कर लेता है। उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, वो गुण को ग्रहण करते हैं और दोष को परिहार कर देते हैं, हटा देते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये संतों की प्रवृत्ति होती है। लेकिन महाराज जो दुष्ट होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, उनको केवल दोष ही दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दुर्जनों की संज्ञा कौआ से दिए हैं। किससे दिए हैं? कौआ। कौआ मतलब समझते हैं? कावा।
बायस पली है अति अनुरागा, बायस पली है अति अनुरागा, हो ही निरामिस कबहू की कागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि चाहे कितना भी आप खीर पूरी मालपुआ दे दो कौआ को, लेकिन महाराज कौआ का स्वभाव है जाकर के रोड के किनारे एक बार तो चोच मार ही देगा गंदगी पर। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन पुरुष जो असाधु होते हैं, उनका प्रकृति, उनका स्वभाव होता है केवल अवगुणों को देखना, दोषों को देखना। देखिए अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप लोग कदाचित अन्य सोशल मीडिया से जो व्यक्ति जुड़े होंगे जानते होंगे भैया, स्थिति बड़ा गजन है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्थिति बहुत दयनीय है। क्या है जी? लोग रामचरित्र मानस पर नाना प्रकार के आक्षेप कर रहे हैं और रामचरित्र मानस की अवहेलना कर रहे हैं, केवल एक चौपाई को पकड़ करके। ये दुष्ट व्यक्ति हैं। मैंने कहा ना कि गुण और दोष प्रत्येक वस्तु में है। हमें क्या करना, हमें गुणों को पकड़ना है, न कि अवगुणों को। लेकिन जो दुष्ट पुरुष होते हैं वो अवगुण को पकड़ लिए, उसी अवगुण को लेकर के रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ को, जो ग्रंथ साक्षात श्री राम जी के दिव्य वपु है, वांगमय प्रतिमूर्ति है, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण ये वही। भागवत जी में कहते हैं भगवान कहते हैं कि यदि तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो कहीं मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, ग्रंथ को खोलो और मुझसे साक्षात्कार वार्ता करो, क्योंकि भगवान के एक एक शब्द रूपी विग्रह इन ग्रंथों में है महाराज। उन्हीं ग्रंथों के आजकल के जो दुष्ट पुरुष लोग होते हैं, कहते हैं रामचरितमानस तो बेकार ग्रंथ है, ये समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ है। यद्यपि समाज को तोड़ने वाला नहीं महाराज, ये समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है। मैया आप लोगों से एक चर्चा करूं, यदि मैं आपको 100 रुपए भी दे करके चाहता कि यहाँ पर इकट्ठा कर लूं, क्या हो पाते आप लोग? किसी के पास समय है? राम जी की कथा है तो आप लोगों को बुलाई, जबकि कोई लाभ आपको होने वाला नहीं है, मैं पैसा आपको देने वाला नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कथा, भगवान का दिव्य लीला आपको तो खींच करके लाई। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्यः उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यान यदधीतवान। निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा की जो साधना करने वाले भगवान सुखदेव स्वामी जी महाराज, वो भी जब भगवान की दिव्य श्लोकों का श्रवण किया तो दौड़े दौड़े चले आए सीखने के लिए। लेकिन दुष्ट पुरुष क्या करते हैं, एक छोटी सी चौपाई को उठाते हैं और समाज में विखंडता प्रारंभ कर देते हैं कि ये रामचरितमानस में हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, हम लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, हम लोगों के विषय में नाना प्रकार की अवहेलना करी जा रही है, ये ग्रंथ हम लोगों के लिए नहीं है, इसको जला दिया जाए। अभी तो ऐसी स्थिति चल रही कि जलाया जा रहा है भागवत जी की, और रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। क्या रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही चौपाई बोले हैं क्या? जिस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले दुर्जनों को प्रणाम किए हैं कि बंदों साधु असाधु, संतों का प्रणाम किए हैं, असंतों को प्रणाम किए हैं। बहुरी बंदों, बहुरी मतलब दोबारा 10 बार उन्होंने प्रणाम किया दुर्जनों को। अरे जिन ग्रंथों में सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी के भाव जिसके ग्रंथ में है, जिस ग्रंथ में पति का धर्म, पत्नी का धर्म, भाई का धर्म, उनका कर्तव्यों का वर्णन जिन ग्रंथ में, उन ग्रंथों को आप कैसे आप नकार रहे हैं जी, कैसे अपमान कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पाप लगता है। ये दिव्य ग्रंथ है महाराज, भगवान के दिव्य वपु है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो व्यक्ति रामचरितमानस की अनादर करते हैं, जो व्यक्ति रामचरितमानस को जला रहे हैं, महाराज उनकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। हनुमान जी का केवल मात्र छोटा सा पूंछ जलाया गया तो लंका जल करके भस्म हो गई। आप रामचरितमानस के पन्ने को जलाएंगे महाराज, आप सुख पूर्वक रह सकते हैं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भगवान की दयालुता देखिए कि नास्तिक भी इस धरा पर जी रहे हैं, आस्तिक भी जी रहे हैं, सबको रोजी रोटी भगवान दे रहे हैं। जो भगवान को नहीं मानता उसको भी भगवान भोजन दे रहे हैं।
और जो भगवान को मानता है उसको भी भगवान भोजन दे रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के उत्तरकांड पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। जिस प्रकार से एक ही पिता के कई पुत्र होते हैं, उसी में से एक पुत्र पागल निकल जाता है, एक पुत्र बीमार निकल जाता है, एक पुत्र डॉक्टर बन जाता है, एक पुत्र पुलिस बन जाता है। जो पागल पुत्र होता है वो पिता को पहचानता तक नहीं है, मारता है, लेकिन पिता फिर भी उस पुत्र से उतना ही स्नेह करता है। ये पिता का धर्म है। उसी प्रकार से परम पिता परमेश्वर भगवान नास्तिकों को भी भोजन प्रदान करते हैं, हम लोगों को भी प्रदान करते हैं। लेकिन यही देखना है कि हमें के संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, क्या शुभ है क्या अशुभ है, किसमें गुण है किसमें अवगुण है, ये हम लोगों को पहचानना चाहिए और तब उस गुण और अवगुण का भेद निकाल करके गुण की ओर बढ़ना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो कल तक हम सब ने कहां तक चर्चा की थी रामचंद्र जी के दिव्य लीला का, याद है? कल नहीं थे ना आप? कोई है कल कहां तक हम सब ने कथा का विराम किया था? अरे कोई तो बोल दीजिए। अरे राम राम। एक शब्द यदि कोई घर में बोल दिया, अरे मटिया लगनी, अरे झखुरा पेरनी, तो ये तो याद रहेगा। डेट दिनांक समय स्थिति के साथ कौन से दिन किस प्रहर में उसने गाली दी थी, ये तो हमें याद रहता है। लेकिन कल हम सब ने चर्चा क्या किया था वो भी आप लोगों को पता नहीं है। कल कहां तक हमने विराम किया? बोलिए भक्तवत्स। तो वही स्थिति है, कौआ टटाता धान सुखाता। हम लोगों की यही स्थिति है कि पंडित जी अपना काम कर रहे हैं तो मैं अपना काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो वही स्थिति हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही एक संत थे, किसी यजमान के यहाँ कथा करने के लिए गए। कथा चली तो संत थे, वेदांत का दर्शन वेदांत आदि का अध्ययन किए थे। अब आजकल तो श्रोता को चुटकुला चाहिए, श्रोता तो एकदम निम्न स्थिति में चले गए हैं। उनको वेदांत से उपनिषद सार तत्वमसि को हम सो हम आदि का मतलब ही नहीं है। अब तो उनको सुंदर सुंदर चुटकुला चाहिए। अब वेद वेदांत का प्रवचन करने लगे तो एक सज्जन थे बैठे, खूब ऐसे कर वाह अरे वाह 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 ताली लगा रहे थे। लेकिन अन्य जितने लोग श्रोता थे वो लोग बेचारे धीरे 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 निकल लिए कि पंडित जी की कथा आनंद नहीं दे रही है। अब महाराज श्रोता का और वक्ता का कनेक्शन कहां से होता है? वक्ता ढूंढता है कि कोई ऐसा श्रोता है जो मैंने चित्त होकर के श्रवण कर रहा हो। ऐसे वक्ता ढूंढते हैं श्रोता को, जैसे कोई नजर पर देख करके हाँ पंडित जी अरे वाह, ऐसे ढूंढते रहते हैं वक्ता। जितने श्रोता थे वो तो धीरे से निकल लिए। एक ही श्रोता बैठा था, वो ऐसे करता 3 घंटे 4 घंटे तक कथा वेद वेदांत उपनिषदों की चर्चा की। अनंतर में बोले आरती करो भैया। आरती हो गई। तब श्रोता से पूछा गया, महाराज आप तो बड़े भाव के साथ कथा श्रवण कर रहे थे, क्या है आनंद? महाराज आपके जैसा श्रोता हो तो आनंद ही आ जाता। श्रोता बोले आप क्या कहना क्या चाह रहे हो? बोले कि अरे आपके जैसा श्रोता मिल जाए तो हम लोगों के वक्ता का तो जीवन धन्य हो जाए। बोले क्या कह रहे हो? बोले अरे आपके जैसा श्रोता मिल जाए तो हम लोगों का जीवन धन्य हो। बोले क्या रहे हो? मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो बहरा हूँ। बोले अरे राम राम, कब से तुम बाहर बैठ करके कथा सुन रहे हो और मैं 3 घंटा से चिल्ला रहा हूँ। बात समझ में आई? तो तब वहीं से हुआ, कौआ टटाता धान सुखाता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल की चर्चा हम सब ने यहाँ तक की। कल जनकपुर का दर्शन हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया लखन जी महर्षि विश्वामित्र के साथ जनकपुर में गए हैं। आज मिथिलापति जनक जी विश्वामित्र जी को एक उन्होंने दिव्य प्रकोष्ठ दिया। उसमें प्रकोष्ठ में बाबा विश्वामित्र जी रहे। अनंतर में रामचंद्र जी लखन को लेकर के जनकपुर का दर्शन कर रहे थे। जनकपुर के जितने जनकपुर वासिन हैं वो सब भगवान को देख करके आनंदित हो रही हैं।
सब लोगों ने कहा अरे राम राम, ऐसा लग रहा है कि साक्षात अनेकों अनेकों कामदेव यहाँ पर उपस्थित हो गए। किससे उपमा दें? उपमा नहीं है, अनुपमेय है भगवान राम जी। एक महिला ने कहा, एक मिथिलावासी ने कही कि मुझे लगता है कि मैया भगवती सीता के लिए यही उत्तम वर है, इसके जैसा कोई और वर हो ही नहीं सकता। एक ने कही कि क्या कहो, वर तो है उत्तम, लेकिन तुम्हें पता है ना कि राजा ने पहले ही प्रण ठान रखा है कि जो यज्ञ धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। लेकिन ये तो सुकुमार कोमल है, भगवान के जो वो धनुष है कठोर है, धनुष कठोरा वयस किशोरा। रामचंद्र का शरीर तो वयस किशोर है, कोमल है, कैसे तोड़ पाएंगे? और जब तोड़ेंगे नहीं तो मैया भगवती के साथ इनका पाणी ग्रहण होगा। एक ने कहा कि देखो भैया, मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रभु इन दोनों का जोड़ी बना दें। बोले क्यों? बोले कि मैं यही चाहती हूँ कम से कम रामचंद्र जी का दर्शन इसी बहाने तो होता रहे। दामाद के रूप में आएंगे जनकपुर में तो हम लोगों का आनंद होगा कि हमारे दामाद आए हैं, जीजा जी आए हैं, हम लोग खूब आनंद लेंगे महाराज। कम से कम इसी बहाने से तो परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा किसी भी प्रकार से हम लोगों को मिल सकते हैं। भगवान को पहले आप अपना तो मानिए। भगवान को हम क्या करते हैं कि भगवत तत्व की महिमा पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। भगवान है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले ही डरा दिया जाता है, बाबू उधर मत जाना, और भगवान बैठे उधर मत जाना। उसी दिन से उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाती है भगवान के प्रति। भगवान से जोड़िए उसको। छोटे छोटे बच्चे हों, आप बैठते हैं माला लेकर के जप कर रहे हैं तो बच्चों को बैठा लीजिए, बाबू यहीं बैठो, बैठे रहिए। वो आपकी क्रिया को देख करके वो कुछ दिनों के बाद माला लेकर पकड़ने लगेगा, जप करने लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिर में उसको प्रवेश नहीं करने देते। अरे बालक तो स्वयं भगवान के रूप है, भगवान की सन्निधता को प्राप्त कराना चाहिए। आज महाराज मिथिला के जितने नर नारी हैं सब भगवान के दिव्य रूप को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों का जो मैया सीता का विवाह हो ये राम जी से ही हो। सब विचार कर रही हैं। पुनः भगवान लखन को लेकर के जनकपुर में जहां धनुष यज्ञ रखा था उस मंडप में गए हैं। भगवान ने देखा है, एकदम चकित होकर के बाल गोपाल उनको दिखा रहे हैं कि प्रभु देखिए यही धनुष है। भगवान इस प्रकार से देख रहे हैं जैसे कि डर लग रहा हो, अरे राम राम, जिससे यस यद भयाति वातो वातो यम मृत्युश्चरति यद भया, जिससे मृत्यु भी भय खाती है, जिससे भय भी भय खाता है। आज भगवान उस धनुष को देख करके आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, अरे राम ये टूटेगा कैसे जी? सायं का समय हुआ, लखन को लेकर के भगवान पहुंचे विश्वामित्र जी के चरणों में, स्नान आदि करके संध्या वंदन किए। भगवान होकर के भी भगवान अपने धर्मों का आचरण किए हैं जीवन में। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक कोई ऐसा आचरण नहीं है जिस आचरण को हम लोग खराब कर सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति ही होगा, वो पापी व्यक्ति ही होगा जो भगवान के चरित्रों पर लांछन लगाएगा। जितना भगवान अपने जीवन को साधे हैं महाराज, किसी से सद नहीं सकता। अभी आएगी, कल्पना आएगी कि देखिए भगवान में कितने रस हैं। ये रस की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लखन को लेकर के विश्वामित्र जी के चरणों में गए, भगवान ने स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन की, पुनः माला जो लेकर के संध्या वंदन किए। रात्रि में भगवान ने विश्वामित्र जी के चरण को दबाए। विश्वामित्र जी ने बार बार उनको आदेश दिया जाकर के शयन करो। शयन कर रहे हैं, लखन जी उनके चरणों को प्रणाम किए, भगवान के चरणों को भी दबाया। आज लखन जी शयन किए थे। कल यहीं तक हम सब ने चर्चा की थी कि आज लखन और भैया राम दोनों शयन कर रहे हैं, उनको सोने दीजिए, फिर कल हम लोग जगाएंगे। लेकिन आप लोग तो ऐसे सो गए कि आज जगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज उठे लखनऊ निस विगत, सुनिए अरुण सिखा धुन का, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान, जागे राम सुजान। उठे लखनऊ निस विगत, सुने अरुण सिखा धुन गान।
सबसे पहले लखन जी जगते हैं, तब उसके बाद रामचंद्र जी जगते हैं। दोनों लोग स्नान ध्यान करके फूल लेने चले, क्योंकि विश्वामित्र जी को पूजन अर्चन करना है, इसीलिए फूल लेने के लिए फुलवारी में पहुंचे हैं। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। प्रसून बोलते हैं फूल को। उन्होंने पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए लखन को लेकर के भगवान राम जी चले हैं। अब महाराज जितने बाग बगीचे में फुलवारी में जितने फूल थे, सब लोग आपस में बैरमनस उनके हृदय में आ गया, आपस में चिढ़ने लगे। बोले क्यों? बोले भैया तू मत जाना, आज तो मेरा सौभाग्य है, मैं आज ठाकुर के हाथों में जाऊंगा, मैं आज उनके डोलची में जाऊंगा। सब लोग आपस में झगड़ा करने लगे, अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि आज हम लोगों का फूल बनना आज हम लोगों का सार्थक हो गया। आज भगवान अपने हाथों से हम लोगों को तोड़ेंगे और अपने पूजन अर्चन में उसका उपयोग करेंगे। धन्य जीवन तो वही है जो भगवान के कान में आता है। ब्रजेश जी कैसे है भजन जी कि धन्य वह जीवन है जो काम किसी का आ रहा, जीवन अनमोल धीरे धीरे बीता जा रहा, जीवन अनमोल धीरे धीरे बीता जा रहा। जीवन की सार्थकता महाराज इसी में है, हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारे हो जाएं। आज फूल एक जड़ चेतन होकर के भी, जड़ वस्तु होकर के भी भगवान का आगमन को देख करके प्रसन्न हो गए। यहाँ तक कि भगवान यहाँ पर लिखते हैं कि भगवान उस फूल को तोड़ना चाहते हैं, फिर भी फूल टूटते नहीं हैं। आप ही चली चहु दिशि चितई पूछी माली गन लगे, लेन दल फूल मुदित मन। लेन लगे, भगवान श्री राम जी फूलों को तोड़ना प्रारंभ नहीं किया, अपितु भगवान ने जीव हाथ अग्रसरित किया फूल तोड़ने के लिए। फूल स्वतः ही टूट करके उनके हाथों में चले आए। इसका अर्थ समझ रहे हैं? जीव और परमात्मा, जब जीव माया में लिप्त रहता है तो भगवान कहते कोई बात नहीं, मुझे पता है कि दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामी वो ये प्रपद्यंत माया मेताम तरन। मुझे पता है कि संपूर्ण जगत मेरी ही माया से प्रतिष्ठित है, लेकिन कम से कम इस माया को छोड़ करके कुछ तो आगे बढ़ो। एक पदम गच्छेत्तो सदपदामि गच्छामि हम। भगवान कहते हैं कि एक पैर भी इस माया से, इस जगत से व्यक्ति एक पैर भी जब भगवान की भक्ति की ओर बढ़ाता है, भगवान कहते हैं कि 100 कदम मैं दौड़ करके तुम्हें पकड़ लेता हूं। भगवान उन फूलों को लेकर के आए, विश्वामित्र जी के हाथों में दिया। सब लोग मिल करके अपने प्रभावित जो देवी देवता होते हैं उनका पूजन किया। अच्छा, एक और बात आप लोगों से प्रश्न करूं। नारायण जी हरिओम, और कुछ व्यवस्था कर दीजिए, चाट आदि लेकर के बिछा दीजिए आगे पीछे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कितने देवता हैं? आप लोग पूजन करती हैं ना? बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि पंडित जी अपने घर में किन किन देवताओं का तस्वीर अथवा फोटो अथवा मूर्ति में किन किन देवताओं को रखना चाहिए? लोग पूछते हैं। बहुत एक जगह तो गया तो बोलते कि 2 गणेश रख सकते हैं कि नहीं पंडित जी, 2 शंकर भगवान रख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। मुख्य देवता कितने हैं? हमारे यहाँ सत्य सनातन धर्मों में मुख्य पंचदेव पूजन बताया गया है। कितने देव? पंचदेव। कौन कौन? भगवान सूर्य नारायण, गणपति, दुर्गा, शिव और विष्णु। ये 5 ही देवता का पूजन करना चाहिए, जिनको पंचदेव पूजन कहते हैं। यद्यपि हमारे यहाँ 33 कोटि देवता हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 देवता का ही पूजन करना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे तो हनुमान जी कहाँ गए, कन्हैया जी कहाँ गए? अरे राम राम, हनुमान जी का दूसरे हैं जी,
भगवान शंकर ही तो हनुमान है। एकादश जो रुद्र हैं वही हनुमतः एकादशो रुद्र। हनुमान जी तो भगवान श्री साक्षात हनुमान जी रुद्र के ही रूप में है। कृष्ण कोई दूसरा है क्या जी? राम जी ही कृष्ण है और राम ही विष्णु है। इसलिए 5 देवी देवता का पूजन करना चाहिए। दुर्गा में समस्त देवी आ जाती हैं, काली मैया, सरस्वती मैया, भगवती मैया, विंध्यवासिनी मैया, विंध्याचल मैया, सब आ जाती हैं दुर्गा मैया में। विष्णु जी में समस्त देवता चले आते हैं, राम जी, कृष्ण जी, सब लोग चले आते हैं। शंकर जी में हनुमान जी आ जाएंगे। गणपति ये आदि देव हैं। जो गणपति है ना, ये आदि पुरुष हैं। और जो प्रत्यक्ष देवी हमारे देवता हैं हमारे यहाँ, वो प्रत्यक्ष सूर्य नारायण हैं। ये प्रत्यक्ष देवता हैं। लोग कहते हैं कि भगवान तो होते नहीं, हमें भगवान को दिखाओ। अरे भैया, इतना बड़ा भगवान है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ध्येयः सदा सवित्रिमंडल मध्यवर्ती ही, जो इस आकाश मंडल के मध्यवर्ती में स्थित भगवान विष्णु ही साक्षात सूर्य नारायण के रूप में हम लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। ये कोई ग्रह गोचर नहीं है, ये साक्षात नारायण है। ऐसा दर्शन करना चाहिए। तो उन्होंने पंच देवता का पूजन किया, विश्वामित्र आदि मिलकर के। और यहाँ तो महाराज धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ी। अब पुष्प वाटिका में जब गए थे भगवान, तो पुष्प वाटिका का थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। भगवान तो धीरे धीरे फूल को तोड़ रहे हैं, लेकिन उसी समय तो महाराज मैया सीता जी भी गई थी फुलवारी में। किते ही अवसर सीता आई, ते ही अवसर सीता आई। गिरजा पूजन जननी पठाई। मैया पार्वती का पूजन करने के लिए मैया भगवती सीता जी अपने सखियों के साथ पुष्प वाटिका में गई थी। पुष्प वाटिका के ही अनंतर में एक मंदिर था, जिनमें भगवान शंकर, मैया भगवती, गिरिजा रहती थी। उन्हीं की सेवा पूजन करने के लिए गई, लेकिन पुष्प इधर तोड़ रही थी मैया सीता जी। उन्हीं में से एक उनकी सखी आगे पीछे होते हैं ना, मंडली में से कोई आगे पीछे इधर उधर निकल जाते हैं। उसी मंडली में से एक तो महाराज निकल करके चली गई। तब तक से देख रही हैं कि एक दोनों भाई जो हैं पुष्प तोड़ रहे हैं। ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता तह आई। दोनों सुंदर बालकों को जब उस सखी ने देखी तो दौड़े दौड़े आकर के सीता के चरणों में गिर पड़ी। बोले अरे मैया सुनो तो बात। बोले क्या? अरे सखी क्या कहूँ, इस पुष्प वाटिका में ऐसे तो सुंदर बालक आए हैं कि जिनको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाए, वो भी पछाड़ खा के गिर जाए। बोले कि कैसे हैं, उनकी सुंदरता तो बताओ। बोले कि मैया मैं सुंदरता कैसे बताऊं? बोले क्यों? देख करके तुम यार ये बताओगी नहीं कि श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सखियां कह रही हैं कि मैं भगवान उन दोनों वयस पुरुषों का मैं कैसे वर्णन करूं उनकी सौंदर्यता का, क्योंकि देखा तो नेत्रों ने है। जो नेत्र ने देखा वो वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास वाणी नहीं है। अब मैं वाणी, किस वाणी से मैं चर्चा करूं, किस वाणी से उनकी महिमा का बखान करूं, क्योंकि वाणी ने देखा ही नहीं। देखा तो नयन है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। वाणी बोल तो सकती है पर देखा नहीं, और नयन देखा है पर बोल नहीं सकता। तो कहे तो किया क्या जाए? बोले कि सीता मैया यदि आपको उनके सौंदर्यता का अनुभव करना है तो आपको प्रत्यक्ष चलना पड़ेगा। मैया भगवती को लेकर के समस्त सखियां सीता मैया को लेकर के चली हैं भगवान का दर्शन कराने के लिए। महाराज मन ही मन प्रसन्न हो रही है। मैया सीता कौन है ऐसा राजकुमार है जो वाटिका में आई है जी? सब लोग दर्शन करने के लिए निकले। तब तक से इधर से मैया सीता जी सब सखियों को लेकर के आ रही हैं, और उसी पुष्प वाटिका में पुष्प को तोड़ते तोड़ते भगवान सन्मुख ही होकर के चले आए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब तो महाराज दोनों का नेत्र से नेत्र का दर्शन हुआ। महाराज वहां 4 नेत्र हो गए। प्रेम का लक्षण यही है
प्रेम का लक्षण क्या है जी? एक जगह पूज्य पिताजी इस भाव को बताते कि 10 से 10-20 मिले, 4 से 64 मिले, एक इस तरह से चौपाई बताया जाता है कि भय नयन दो 4 से 4 ऐसे तो बोलते हैं। इस तरह से एक दोहा मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर। मैंने प्रेम का ये लक्षण है कि जब नेत्र 4 हो जाएं, आपके 10-20 जो दोनों आंख हाथ ये सब हैं कंपित होकर के उनके प्रेम में प्लावित होने लगे। ये प्रेम की महिमा है। आज मैया भगवती भगवान शंकर रामचंद्र जी का जब दर्शन करते हैं तो बस एक टक से देख रही हैं। अब अपलक आंख, जिसको अपलक नेत्र बोलते हैं, पलक नहीं गिर रहा है, बस केवल एक ही स्थान पर मैया सीता का नेत्र टिक गया। भगवान राम जी भी देख रहे हैं मैया सीता को और सीता जी भी राम जी को देख रही हैं। कोई सखियां उनके मध्य में विक्षेप नहीं कर रही हैं। बोले जब से नैना लड़ल बात आगे बढ़ल। हमारे यहाँ गाना गाया जाता है ना, अब तो महाराज यहाँ पर अच्छा इस पलक पर किनका वास है? इस पलक पर किनका वास है? इन पलकों पर निमि जी का वास है। इसको निमेष बोलते हैं। जो ऐसे ऐसे टप 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 करता है इसको निमेष बोलते हैं। एक क्षण में जो टपकता है उसको निमेष बोलते हैं। लेकिन मैया सीता जी ऐसे बिल्कुल नहीं की। एक बार नेत्र खुला तो खुला ही रह गया। ऐसा लग रहा है निमि जी भी सोच रहे हैं कि आज दोनों जो परमात्मा हैं, आज मिलन इनका हो रहा है, तो इनके मिलन में मैं विक्षेपित क्यों करूंगा? प्रेम में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहा जाता है कि प्रेम में बाधा नहीं पड़ना चाहिए। आज मैया सीता का दर्शन हुआ और राम जी का दर्शन हुआ, दोनों का प्रेम हृदय में प्रस्फुटित हो गया। लेकिन लखन जी का विलंब हो रहा था। लखन भैया ने कहा भैया इधर ही बिताओगे क्या? विश्वामित्र जी को पूजन भी करना है। भगवान को लेकर के चले आए और मैया सीता को लेकर के चली गई। कौन? सब सखियां। बोले कि अरे आपको भी तो पूजन करना है। अब तो मैया सीता जी पहुंच गई किनके पास? मैया भगवती गिरिजा के चरणों में। अब गिरिजा के चरणों में फूल लेकर के मन में देखिए, मन में भगवान का छवि चित्र है। अब पूजन कर रही हैं किनकी? पार्वती जी की। कह क्या रही हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सटानन माता, जगत जननी मिनी दुनि दाता, नहीं तव आदि मत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय हो भगवान शंकर के अत्यंत प्रियतमा प्रिय लाडली भगवान भगवती गिरिजा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप तो आदि अनंत हैं, जिसका आदि नहीं है, जिसका अवसान नहीं है, ऐसे मध्यस्थ में रहने वाली पार्वती मैया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज बोल रही है पार्वती जी की आज विशेष रूप से प्रणाम कर रही हूँ, क्या बात है? कोई बात है क्या? बोले क्या मैं कहूँ, आप तो अंतर्यामी है। मोर मनोरथ जानहुनी के वसहु सदा उर सबही के। आप तो प्रत्येक के हृदय में विराजित होती हैं और मेरे हृदय में क्या चल रहा है सब मैया आप जानती हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ मैया पूजन की और सुभग वर मांगा। पूजन की अति अनुरागा, अब सुभग वर मांगा। मैया सीता जी ने पार्वती जी को पूजन की और वर मांगा, अपने योग्य वर मांगा। क्या कह रही है मैया? मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु सहज सुंदर रावरो, करुणा निधान सुजान स्त्रीलु स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनिय सही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। बड़े भाव के साथ पार्वती मैया का पूजन की। पार्वती मैया उनको आश्वासन देने के लिए एक फूल अपने ही चरणों से गिरा दी। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। हमारे अंग भी कई भावों का सूचक होता है। जैसे पुरुषों का जब दाहिना नेत्र फरकने लगे तो उसको शुभ माना जाता है,
और माताओं का यदि बायां आंख फरकने लगे तो उसको शुभ माना जाता है। तो मैया भगवती का बाम नेत्र फरकने लगा और ऊपर से कुसुम भी हाथों में आ गया, तो उनको लगा कि आज मैं जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। ऐसा भाव को लेकर के, उस फूल को लेकर के मैया सीता जी चली आई जनकपुर में। इधर राम जी लखन से बातें कर रहे हैं कि लखन, लक्ष्मण भाई हो तुम मेरे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मेरे पिताजी सत्यव्रत निष्ठ हैं, उनका मैं संतान हूं, लेकिन आज मेरा मन जो है विचलित सा हो रहा है। यद्यपि मैं किसी पर, यदि किसी स्त्री पर मैं दृष्टि डालता हूं तो या तो माता के रूप में या तो भगिनी के रूप में, लेकिन आज उस राजकुमारी का जब मैंने दर्शन किया तब से मेरा मन जो है किंचित विचलित सा हो रहा है, पता नहीं क्यों मोहित हो रहा है। यद्यपि मेरा मन कहीं मोहित नहीं होता, अरे मोहित होगा नहीं, क्योंकि पहले से ही विधि का विधान है कि उन्हीं के साथ विवाह होने वाला है। लक्ष्मण जी से बात करते चले आ रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरणों में आकर उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके गुरु जी से क्या कह रहे हैं, सुंदर भाव, इसी को मैं आपको बताऊंगा। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। राम जी ने विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और राम कहा सब कौशिक पाही। कौशिक मतलब विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी से पुष्प वाटिका में जितने इनके साथ जो भाव हुआ है उन सब भावों को प्रकट कर दिया। गुरुजी, मुझे एक राजकुमारी पसंद आ गई है। ये भाव को उन्होंने गुरु जी के पास कहा। गुरु जी के पास क्यों कहा जी? क्योंकि पूर्व में ही दशरथ जी ने गुरु जी को पिता बना दिया था। कल कथा सुनी थी ना, दशरथ जी पहले राम जी को दे नहीं रहे थे। जब उनको पता चला कि विवाह होने वाला है तो दशरथ जी विश्वामित्र जी को कह दिए कि तुम यही पिता आन नहीं का हो, आप ही अब इनके पिता हो, दूसरा कोई नहीं है। तो एक पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये अपना या तो गुरु से प्रकट करे अथवा अपने माता पिता से करे। देखिए, राम जी के जीवन में पहली बार जीवन में उनके यहाँ एक राजकुमारी आई, लेकिन उनको अपने हृदय में छिपाया नहीं। राम सरल स्वभाव छुअत छल नहीं। भगवान तो निष्कपट है, निश्चल है, अपने मन की सारी बातें गुरुदेव के चरणों में प्रकट कर दी। अब हम क्या करते हैं जी? हमें जब कोई लड़की पसंद होती है, यदि छोटे छोटे यहाँ तो बालक नहीं है, लेकिन जब हमें लड़की पसंद होती है अथवा लड़का पसंद होता है तो खूब बातें करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, कोई जाने नहीं, कोने में जाकर बात करेंगे। जब बात कुछ आगे बढ़ करके बिगड़ जाएगी तब पूरा कांड ही हो जाएगा। अब तो पूरा गांव जान जाएगा। अरे राम, जो आपके भाव हृदय में प्रकट हो रहा है उसको पिता को बताए, माँ को बताइए, गुरु को बताइए, क्योंकि वही आपके सच्चे मार्ग हैं, सच्चे हितैषी हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वही बताएंगे। सत्य घटना बता रहा हूं जो आज के परिवेश में चल रहा है। हमारे यहाँ एक गांव के बाजू में एक पाल जी थे, आप लोग जानते होंगे। उनके यहाँ क्या हुआ कि उनकी जो लड़की थी, यद्यपि ये सब तो कहना नहीं चाहिए, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक बोधित आपको करना चाह रहा हूं कि अभी के समाज में चल क्या रहा है। लोग अपने माता पिता से खुल नहीं पा रहे हैं, अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाए। अरे मूर्ख हो भाई, अरे जिस जीवन को, जिस शरीर को माता पिता ने सिंचित करके इतना बड़ा कर दिया, तुम्हारे एक एक नस से वाकिफ है वो, अब तुम अपने भावों को छिपा करके रखे हो। वो क्या की, रांची में पढ़ती थी लड़की, उन्होंने क्या किया, गरीब थे बेचारे, खेत बेच करके शादी विवाह का सेट किए, उसके लिए पलंग आदि खरीद करके रख लिया उसने। अब परसों दिन जाना है, कहाँ, तिलक, उसके गांव लड़के के यहाँ, और लड़की अभी रांची में है, आने वाली है, अभी लड़की आई नहीं है, तिलक जाने वाले हैं। अब तो महाराज आज रात को सूचना आ गई कि लड़की तो भाग गई है किसी दूसरे के साथ। 4 कट्ठा खेत मेरे आंखों के सामने बेचा गया, 4 या 10 कट्ठा खेत उन्होंने बेचा, पलंग बनाया, सब कुछ सोफा सेट आदि बना करके लड़की को दहेज देने के लिए रखा था। कल परसों दिन, कोरोना की बात है, परसों दिन तिलक जाने वाला है, वहां से सूचना आ गई रांची से कि जो आपकी लड़की जाने वाली थी गांव, अभी गांव पहुंची नहीं। क्या बोले, कभी तो गांव पहुंची ही नहीं, बोले कि भाग गई है।
किसी दूसरे के साथ, उस पिता पर क्या गुजरा होगा? कल्पना कीजिए, खेत चला गया, इज्जत चली गई। अरे मूर्ख, यदि तुझे लड़का पसंद ही था तो पहले ही बता देती तो इतना झमेला नहीं होता। पिता फिर भी विचार करता है आगे कि करना चाहिए, उत्तम है या अनुत्तम है, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। लेकिन तूने तो इज्जत भी ले ली, आर्थिक भी स्थिति गड़बड़ हो गई, सामाजिक जो पद प्रतिष्ठा थी वो भी गड़बड़ हो गई, एक कदम के कारण। जिस माँ ने, जिस पिता ने एक एक समय अपना कष्ट को सह करके जिस बालक और बालिका को पोषित करता है, पालित करता है, उसका दायित्व क्या यही है? अनंतर में वही बालक कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूं। मूर्ख हो क्या? एक पिता का कितना दायित्व होता है, आप कल्पना कीजिए कि स्वयं भूखे रह करके भी बालक को पढ़ाता है, लिखाता है। स्वयं मैंने देखा हूं ऐसे ऐसे लोगों को जो स्वयं बनियान तक भी नहीं खरीद पाते, फटे बनियान पहनते हैं, लेकिन बच्चों को ड्रेस खरीदना है, महाराज कर्ज काट करके ड्रेस खरीदते हैं। अब वही बालक जब इंजीनियर डॉक्टर आदि बन जाता है तो पिता को पहचानता तक नहीं, भूल जाता है। ये गलत बात है। इसलिए पिता, और हमारे यहाँ तो पिता और पुत्र का संबंध नहीं दर्शाया गया कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। लालयेत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्यते 16 वर्षे पुत्रम पुत्रे मित्रवद आचरे। हमारे यहाँ चाणक्य नीति कहती है कि भैया एक पुत्र और पिता का कर्तव्य यह होता है कि 5 वर्ष तक जब बालक हो तो पिता का दायित्व है कि अपने बालक को लाड़ प्यार दुलार करें, खूब उसके साथ खेलने कूदें। और जब वही बच्चा 10-12 साल का हो जाए तो उसको ताड़न करना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, मारना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, बाबू पढ़ो, गलत मार्ग पर न जाओ। और वही जब लड़का जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, तो उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। मित्र ऐसे होते हैं, देखिए कोई व्यक्ति किसी से कुछ बातें कहे या न कहे, लेकिन मित्र से सब कुछ बात कह देता है। आप लोग भी जानती होंगी, सखी सहेली से सब कुछ शेयर किया जा सकता है। उसी तरह पुत्र और पिता में भी भाव होता है कि जो हमारे हृदय में भाव प्रकट हो रहे हैं उनको प्रकट करना चाहिए पिता के पास। लेकिन अब की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है, हम सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं। ऐसी अब स्थिति है कि महाराज, अच्छा एक और बात, हम किस सुख के लिए दौड़ रहे हैं आप विचार कीजिए। वो सुख हमें मिलता कहाँ? अच्छा, केवल मात्र धन से ही किसी को सुख मिल जाएगा क्या? बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में एक एक व्यक्ति कमाने वाले हैं लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। ये कभी आप चर्चा की हो, कभी मैंने विचार किए हैं इस चीज को? एक एक व्यक्ति कमाने वाला है, उनके घर में लाखों लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। खाने वाला कोई क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग होटल में खा रहे हैं। बहू जो है अपना उधर कमा रही है, बेटे जो हैं अभी यही एक जगह है रोहतास के पास में हमारे परिजन के, जिनके घर में 2 हैं, वो पति भी मास्टर हैं और उनके पत्नी भी, धर्म पत्नी भी मास्टर हैं। तो पत्नी तो चली गई डाल्टनगंज में पढ़ाने और पति उधर ही रोहतास साइड में पढ़ाते हैं। भैया किस लिए कमा रहे हो जी? उस धन का क्या करोगे? विचार करो ना आप। 50,000 वो कमा रही है, 50,000 तुम कमा रहे हो, खा कौन रहा है? घर में कोई नहीं है। बुढ़ा बालक, बुढ़ा जो उनके पिताजी हैं का होकर जैसे जानते ही हैं आप, वो पड़े हुए हैं, कोई पूछने तक नहीं जा रहा है। उस पैसा का जला दो, फेंक दो, उस पैसा का क्या मतलब है? हमारे यहाँ शास्त्र में लिया, गृहस्था सरसोलो के पुत्र पौत्र समन्वित। गृहस्थ का परिभाषा क्या है? गृहस्थ कहते किसे? गृहस्थ का परिभाषा यह है पुत्र पौत्र समन्वित। जिनके घर में पुत्र हो पौत्र हो उसी को गृहस्थ कहते हैं। नहीं तो वो तो आश्रम हो जाएगा, वो कुटिया हो जाएगी। महाभारत पढ़िए, महाभारत का श्लोक पढ़िए तो पता लगेगा। महाभारत में क्या कहा गया है? गृहस्थ की परिभाषा क्या है? गृहम अगृहम इत्याहु गृहणी गृहमुच्यते। घर तो वही है जिसके घर में गृहिणी हो और पुत्र पौत्र समन्वित,
गृहस्थः सरसः लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, जिनके घर में पुत्र हो पौत्र हो, नाती पोते किलकारी कर रहे हो, झगड़ा हो रही हो, खूब आनंद के साथ। देखिए एक और बात बताऊं, ये गृहस्थ का एक अलग आनंद ही है। संन्यासा शुष्क ही वही, भागवती का संन्यासा शुष्क ही वही। संन्यास तो शुष्क है, सूखा है, उसको आगे नाथ न पीछे पका, जैसे धूल में लोटे गधा। लेकिन गृहस्थ का जीवन कैसा चरपरा जीवन है। वहीं पर बालक होगा, खूब आनंद के साथ गीत गाए जाएंगे, खूब आनंद के साथ। वही लड़का जब बदमाश निकल जाएगा तो रोया भी जाएगा, दुख सुख खूब आनंद। यही नमकीन का जिंदगी है, चटपटा जिंदगी। केवल मात्र धन की ही पीछे दौड़ना ये उत्तम नहीं है, ये मूर्खता है। जिस पैसा को आप कमा रहे हैं उस पैसा का उपभोग कहां कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्र में लिखा है कि तदेव धनिनो धनम यद ददाति यदस्नासि तदेव धनिनो धनम अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारारपि सुतैरपि। जिस धन का आपने उपभोग कर लिया, या तो खूब खाओ पियो ऐश करो, मस्त मस्त चकाचक कपड़ा पहनो, और नहीं तो ददाती, या तो दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, पूजा पाठ कथा आदि आयोजन करवाओ, उस धन का उपयोग करो। नहीं तो मरने के बाद तो उस धन पर दूसरा ही राज करेगा। इसलिए जो आप मरमर के कमाए हो उस धन से या तो खुद खा पी करके मस्त रहो, और नहीं तो दे करके अपने समाज में कृति फैलाओ। ये है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने विश्वामित्र जी से समस्त बातें प्रकट कर दी कि प्रभु मुझे एक राजकुमारी पसंद आ गई हैं। विश्वामित्र जी बोले कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया, अरे राम कोई बात नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, सीता ही तो चाहिए, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान को आशीर्वाद दिए। भगवान लखन जी दोनों प्रसन्न हो गए। अब तो महाराज सतानंद जी आए और जनक जी के राज दरबार में धनुष यज्ञ जो हो रहा था, धनुष स्थापित था, समस्त लोग आए, क्योंकि प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ मैया सीता जी का विवाह होगा। सब लोग पहुंचे, प्रत्येक भूप लोग वहां पर बैठे थे। लेकिन जब विश्वामित्र जी के संग में राम और लखन जब पहुंच रहे हैं तो महाराज उसका आनंद ही कुछ अलग है। प्रत्येक लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा बैठे थे, कोई किसी को देख नहीं रहा है। लेकिन राम जी और लखन जी जब उस रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं तो गोस्वामी जी का भाव देखिए। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। रामचंद्र जी आ रहे हैं, लखन भैया आ रहे हैं। ऐसी बात जब कानों में पड़ी मिथिला वासियों को तो बाल जुबन जरठ नर नारी बाल वृद्ध युवा अवस्था, जितने पुरुष वर्ग हैं, जितने महिला वर्ग हैं, सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। सब लोग एकदम भीड़ लगा करके इकट्ठा हो गए। राजा सोच रहे कि अरे राम, इतना धनुष युद्ध का लोग देखने नहीं आए, इतना तो राम जी को देखने लोग आए हैं। लेकिन राम जी किस प्रकार से दिख रहे हैं? जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखहि तैसी। भगवान रामचंद्र जी रंगभूमि में उपविष्ट हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन जितने नर नारी हैं, जितने पुरुष वर्ग हैं, भगवान को अपने अपने भावों से देख रहे हैं। जिनके रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना प्रकट हो रही है, भगवान उसी के रूप में प्रकट हो जा रहे हैं। जितनी नवयुवतियां थी, सब लोग कामदेवी के रूप में दर्शन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है साक्षात कामदेवी ही प्रियतम के रूप में उपविष्ट है। माताएं जितने वृद्ध वनिता थी, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आज साक्षात मेरे छोटा बचवा आ गया। क्योंकि जो बूढ़ी माता होती हैं वो वात्सल्य भाव से देख रही हैं कि मेरा बच्चा आया है।
जितने छोटे छोटे बाल गोपाल थे 16 वर्षीय, उनको ऐसा लग रहा था कि मारो मेरा मित्र आ गया है महाराज, आज मेरा मित्र का दर्शन हो गया। जितने योगी पुरुष सिद्ध सिद्धात्मा अमलात्मा तपः पुतांत करण विचक्षण महात्मा जितने लोग उपविष्ट थे, सब लोगों के मन में ऐसा लग रहा था कि जिन परमात्मा निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का हम सब ध्यान करते थे, नेत्र बंद करके समाधि में जाकर के, वह समाधि पुरुष आज प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के दिख रहा है। राजा महाराजा जितने लोग बैठे थे, उनको ऐसा लग रहा था अरे राम राम, हम लोगों पर शासन करने वाला कोई महान शासक आ गया है। जितने दुष्ट लोग बैठे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोगों का काल ही उपविष्ट हो गया यहाँ बैठे। देखिए भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं। भगवान किससे प्रकट होते हैं? भाव से। जैसे आप भगवान के भाव को आप प्रकट करेंगे, भाव उसी के रूप में आप वो भगवान प्रकट हो जाते हैं। यहाँ तो लिखते इतना सुंदर कि मैं आज इस पर अध्ययन कर रहा था, तो मैं पूरे रामचरितमानस को आज खोज करके नोट बनाया है। मैं यही सोचता हूँ कि मुझे एक चौपाई मिले कि इसी पर कथा कीजिए, तो उसी पर 2-3 घंटा कथा करूंगा ठाकुर गुरुदेव की कृपा से। एक चौपाई आज मैं ढूंढा, देखहि रूप महारन धीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। ऐसा लग रहा है कि वीर रस ही भगवान के रूप में प्रकट हो गए, राम जी के रूप में। अब मैं इस पर विचार किया कि जो रामचंद्र जी हैं, ये तो साक्षात रस के समूह हैं। वर्णानाम रस छंदा है ना, अपने वर्णानामर्थ छंदानाम रसानाम छंद सामपि। तो रसानाम मतलब भगवान समस्त रसों के समूह है, साक्षात रस ही भगवान के रूप में प्रकट है। अब रस कितने हैं शुभम भैया? रस आपको पता है कि रस कितने हैं हमारे यहाँ साहित्य में ना? अरे राम, श्रृंगार हास्य करुण रुद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत नवरसा परिकीर्तिता। नवरस है ना, नवरस। श्रृंगार हास्य करुण रुद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत नवरस हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो रामचंद्र जी 9 रसों को लेकर के प्रकट हो गए। कौन कौन भैया? तो श्रृंगार का दर्शन कीजिए। जब वाटिका में भगवान वहां पर थे, तो उनके रूपों को देख करके अनेक जितने सखियां थी सब मोहित हो जा रही हैं। श्रृंगार रस का ही तो प्रतिमूर्ति है। यहाँ श्रृंगार रस का ही तो प्रतिमूर्ति हो रही है कि चले सकल गृह काज विसारी, अपने समस्त काजों को छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ रही हैं, प्रियतम मान रही हैं। ये श्रृंगार रस का ही तो प्रतीक है। हास्य यदि रस का दर्शन करें तो श्री रामचंद्र जी हंसते भी बहुत खूब आनंद के साथ। कैसे हंसते हैं जी? तो आप दर्शन कीजिए। मैं नोट आज बनाया कि 9 रस पर भगवान का कैसे विचार किया जाए। आज खुद का विचार गुरुदेव की कृपा से लिखा हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान जब मैया भगवती सीता लखन जब जा रहे थे, तो केवट मिला। जब केवट के प्रसंग में जब केवट ने नाना प्रकार की अटपटी बातें करने लगा, तो वहीं पर सर्वप्रथम भगवान हंसे हैं, मुस्कुराए हुए। आहा, हंसना भी सीखना है तो राम जी से सीखिए। कैसे जी? हमारे यहाँ तो छोटा सा पैर में चोट लग जाए तो भर दिन टेंशन में, थोड़ी सी परेशानी आ जाए जीवन में तो दिन भर मुंह ऐसा लटका रहेगा। लेकिन रामचंद्र जी का चेहरा देखिए। अयोध्या कांड का दर्शन करेंगे तो भगवान प्रथम ही गोस्वामी तुलसीदास जी 2 श्लोक में ही भगवान के मुखाकृति का वर्णन कर दिया कि रामचंद्र जी शांत भाव में हैं, हंसते नहीं और रोते नहीं, लेकिन हंस रहे हैं। आज भगवान इतने दुख, राज छूट गया, माता पिता को छोड़ दिए, वन में भटक रहे हैं, लेकिन केवट तो भगवान को हंसाना चाह रहा था। आज उस केवट के भाव से भगवान हंस पड़े। क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तन। बिहसे करुणायन, बिहसे मतलब विशेषण हंसते, सब बिहते, जो विशेष पूर्वक हंसना प्रारंभ कर दिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई। जब केवट नाना प्रकार के उनको वचनों से प्रसन्न करना चाहा, तो आज भगवान प्रसन्न हो गए थे। श्रृंगार रस के बाद ये हास्य रस में भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अब करुण तो भगवान तो करुण का ही रूप ही है। करुण मतलब रोना, करुणा। भगवान करुणा निधान है। भगवान रोते भी हैं
आज जब भगवान रोने लगते हैं ना, ऐसे रोते हैं कि मैया सती भी चकित हो जाती है कि अरे राम ये भगवान है। ऐसे रोते हैं। नारी बिरह दुख लयऊ अपारा। सीता जी के विरह में इतने भगवान रोते हैं कि उनको होश नहीं होता कि किससे पूछ रहे हैं। हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। कहीं मेरी सीता को तूने देखी क्या, मुझे बता दो। भगवान ऐसे रोते हैं बिलख बिलख करके। यहां तक तो कहते हैं बिरह बिकल नर इव रघुराई, कि बिरह बिकल नर इव रघुराई, कि खोजत विपिन फिरत दो भाई। दोनों भाई विराटासुर में होकर के मैया भगवती का दर्शन कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं। ये आपका करुण रुद्र, करुण रस के रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। एक रस है जिस रस का नाम है वीर। भगवान में वीरता का भी रस है। भगवान क्या कहते हैं, आरण्यकांड का दर्शन कीजिए। जब अस्थियों का समूह देखते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, किनका अस्थि है भैया, इतना पहाड़ सा लगा हुआ है। संतों ने कहा कि ये अस्थि हम लोगों की ही है। निश्चर लोग आते हैं, हम लोगों को खा करके छोड़ देते हैं। अब उन्हीं का अस्थि पहाड़ बना हुआ है। भगवान उसी समय धनुष हाथ में लेकर के हाथ खड़ा करके वीरता का उन्होंने प्रदर्शित किया। क्या कहें, भगवान वहां भी दिखा रहे हैं कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल सुरन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। सकल मुनि के आश्रम मैं आज हाथ उठा करके मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि निश्चर हीन करहूं नहीं, मैं संपूर्ण धरती निश्चरों से हीन कर दूंगा। ये भगवान की वीरता है। भगवान क्रोध के रूप में भी आते हैं। क्रोध का रस भी भगवान में भरा पड़ा है। भगवान यदि क्रोध नहीं करते, भगवान तो करुणा निधान वात्सल्य रूप में है, लेकिन क्रोध का रस भी भरा है। कैसे भैया, कि विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो तन प्रीत। सुंदरकांड में आप लोग पढ़े हैं ना, 3 दिन तक बैठ करके राजा रामचंद्र जी समुद्र से याचना करते हैं कि मुझे मार्ग दे दो, लेकिन वह मार्ग देने के लिए उद्यत नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनू, लक्ष्मण लेकर के मेरा बाण आवे जिसको मैं संहारी कर दूं, संपूर्ण समुद्र नष्ट कर दूं। ऐसा भाव उनके मन में प्रकट। भगवान क्रोध के रूप में भी आते हैं। तो एक एक रस पर चर्चा करूं तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि भगवान को किसी भी भाव से यदि आप भजन करें तो भगवान मिल जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं जी, त्वमेव माता, सुनाइए जरा आप लोग, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो यही कहते हैं कि प्रभु आप ही सब मेरे हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु, आप ही माता, आप ही भ्राता, सब कुछ आप हैं। कि माता रामो मत पिता रामचंद्रो, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। रामचंद्र जी से कहा जाता है कि आप ही माता है, आप ही पिता है, लेकिन मुंह की देखिए पराकाष्ठा। भगवान भी इन जीवों से परेशान हो चुके हैं। बोले कैसे जी, बोले कि एक व्यक्ति था बेचारा, नया नया जूता चप्पल खरीदा यही बीएमपी से ही, डेहरी से आ रहा था, भूल गया। बीएमपी याद आ गया कि मुझे जूता खरीदना, 700 रुपए की जूता। अब तक से यहीं पर अखंड चल ही रहा है देवी जी के मंदिर में। अब देखी रहे, आरती में पहुंचा 7 बजे। अब जाकर के लोग जूता पहन कर नया आज ही खरीदा। लोगों ने कहा कि चलो भैया मैया का दर्शन कर लो। उसने कहा नहीं जा सकता। क्यों, जूता चोरी चला जाएगा। बोले कोई नहीं लेके जाएगा, छोड़ दो यहीं पर, चलो तू अंदर। अब तो जूता खोल दिया, बाहर में गया मैया के पास, चरणों में कह रहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जूता देखिए रे भैया, कोई लेके जाता है, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, जूता बाना
एक एक चौपाई पर जूता का ध्यान है। मैया बोली कि भैया तुम करे तो तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे माता हो, और जूता को अपना बना रखे हो। भगवान तो कहते हैं कि या तो इस पार आ जाओ और नहीं तो उस पार चले जाओ। दो नाव में यदि हम पैर रखेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? यदि भगवान को पाना है तो एक को तो देखिए, एक और बात मैं बताऊं। अच्छा, एक हाथ के पकड़ मजबूत होता है कि दोनों हाथों का पकड़ मजबूत होता है? कोई बोल नहीं रहा, समझ नहीं आ रही है क्या? एक हाथ का मजबूत पकड़ होता है कि दोनों हाथ का? दोनों हाथ का। लेकिन हम लोगों का पकड़ ढीला पड़ जाता है, मालूम है कैसे? एक हाथ से गृहस्थों को पकड़ रखे हैं, माता पिता दादा भाई दर दुकान मकान, एक हाथ से श्री राम मदन हनुमान जी बजरंग बली ये वो, दोनों हाथ से कहां से पकड़ में आएगा? भगवान कहते हैं कि बबुआ यदि मुझे पकड़ना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तब यहां से ऐसे पकड़ना पड़ेगा। दोनों कैसे पकड़ में ही नहीं आएगा, ना इधर को हो पाएंगे ना उधर को हो पाएंगे। भगवान कहते हैं कि सकरिदेव प्रपन्नाय तवास्मीति सयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान तो कह रहे हैं कि सकृद एव, एक बार भी यदि व्यक्ति मेरे चरणों में आकर के इतना कह दे कि प्रभु तवास्मि, मैं आपका हूं, तो मैं आपका हूं। प्रभु हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, इतना केवल व्यक्ति कह दे तो भगवान कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम, मम व्रतम एतद्, मेरी प्रतिज्ञा है कि उसको अभयत्व की प्राप्ति करा देता हूं। आना पड़ेगा। अब तो आप लोग कहेंगे कि तब पंडित जी क्या करें, तो माई दादा के छोड़ दें? अरे भैया मैं कहूंगा फिर भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना है तो ऐसे भी अपने सास बहू को लोग छोड़ करके घूम रहे हैं। हमें बदनाम मत करियो भैया कि पंडित जी ने कहा है कि माई पिता को छोड़ दो, सास ससुर को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है? इस असार संसार में जीने का दो ढंग, तन से सबके संग रहो पर मन से रहो असंग। तन से सबके साथ रहना है लेकिन मन से असंग हो जाना है। मन से इतना मान लो कि ये मेरा कोई नहीं है, हम तो राम जी के हैं। ये तो केवल मात्र व्यवहारिक जीवन है। अब वस्तु तो एक और बात बताऊं, कोई व्यक्ति किसी का सहारा नहीं होता, सब स्वार्थ से ही अचरण पचरण, जितने प्रपंच दिखाई दे रहे हैं ना सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ जब तक सिद्ध हो रही है तब तक लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं। जब स्वार्थ जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन से प्रेम समाप्त। एक और बात बताऊं, यही गांव का नाम नहीं लूंगा लेकिन उनको मैं बढ़िया अच्छे ढंग से जानता हूं, अब तो बेचारे नहीं रहे शायद। एक मास्टर जी, देखिए लोग प्रेम कितना करते हैं। मास्टर जी के दो पुत्र, एक बंटवारा हो जाता है ना, फिर तो माता एक पुत्र में चले गए, एक पुत्र में पिताजी। मास्टर से अध्यापक से रिटायर थे तो 40,000 रुपए मिलता था उनको। कितने? 40,000 रुपए। प्रेम देखिए। अब महाराज 40,000 मिला तो जो बेटा को, बेटे में जो पिताजी थे वो खूब रगड़ रगड़ के बादाम खिलाता। अब बेचारे अब तो मरने की स्थिति में थे, कब मर जाए लटक जाए कोई नहीं जानता। लेकिन वह पुत्र इतना लगा था कि कम से कम 2 साल तो और जी लें। अरे 5,000 10,000 कोई बात नहीं, 10,000 खर्चा भी लगे, डॉक्टर ले जाए कोई दिक्कत नहीं, 30,000 रुपए तो पॉकेट में आ जाएगा बैठे बैठे। खूब रगड़ रगड़ के बादाम, दूध किया जो किशमिश, खूब रगड़ के नाना प्रकार के विटामिन खिला करके, तेल मालिश कर करके एकदम खूब प्रेम करता था। और वही जो जिसमें माई बैठी थी उसके पुत्र मालूम है क्या करता था? रोज शंकर जी के चरण में जाकर अगरबत्ती दिखाता था कि प्रभु एक कृपा कर दो। बोले क्या? बस मेरे पिताजी को मार दो किसी तरह से। कल्पना करो, पिताजी लटक जाते तो मैया के जो आधा तो कम से कम 20,000 रुपए आ ही जाता है। कहां प्रेम है? ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है। एक भी पिता को मरने नहीं दे रहा है कि मुझे 30,000 तो कम से कम बच जाएगा, कितना भी सेवा करूं तो। वही उसी का पुत्र उस पिता को मारने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। दोनों पुत्र मंदिर में जाते हैं लेकिन एक ही भगवान से दोनों पुत्र दो प्रार्थना करते हैं। एक कहता है कि पिता को दीर्घजीवी बनाओ, एक पुत्र कहता है कि पिताजी को अब ही लटका दो। प्रेम कोई किसी से नहीं करता महाराज। जब तक होता पैसा तब लोग पूछते हैं बाबू तुम हो कैसा।
बीतो यावत बीतो पार्जन सक्तः तावत निज परिवार रखता। शंकराचार्य जी के चरपटिका में आप दर्शन करें। यावत बीतो पार्जन सक्तः तावत निज परिवार रखता। पश्चात गे जर्जर दे भवती गे वार्ता पृच्छति कोपी न गे। जब तक आप अर्थों का पार्जन कर रहे हैं, जब तक आपके पास में पैसा है तो निज परिवारों रखता। शंकराचार्य जी कहते हैं निज परिवारों रखता, समस्त निज परिवार लोग रक्त रहते हैं। लेकिन पश्चात भवती जर्जर देहे, जब जर्जर अवस्था में यह शरीर चला जाता है तो वार्ता पृच्छति कोपी न गेहे। फिर इस संसार में किसी से बातें तक भी लोग नहीं करते कि कैसे हो। इसीलिए मन से मानो ये मेरे नहीं है, लेकिन तन से कहो कि प्रभु, तन से सबसे कहो कि तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो। लेकिन मन से कहो कि प्रभु हम तो केवल बस आपके ही हैं, आपके सिवाय संसार में कोई नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना दूं, यद्यपि समय नहीं है फिर भी सुन लीजिए। एक संत के पास सज्जन नित्य प्रतिदिन सत्संग सुनने जाते थे। चतुर्मास का समय था। 2 4 10 दिन 20 दिन गए नहीं, पुनः गए सत्संग श्रवण करने के लिए। तो संतों ने कहा कि बाबू तुम नित्य प्रतिदिन श्रवण करने आते थे, आज क्यों नहीं आए? 2 4 10 दिन से दिख नहीं गए हो। बोले कि मेरा तो विवाह हो गया प्रभु। बोले कि बाबू विवाह हो गया तो तुम तो मेरे से भी गए, अपने घर परिवारों से भी गए। बोले ऐसे क्यों? बोले कि देखो भैया कोई किसी से प्रेम नहीं करता। बोले नहीं गुरुजी, जो मेरी पत्नी आई है ना खूब प्रेम करती है, खूब प्रेम करती है। अरे समय से चाय बना कर देती है, समय से तेल मालिश करती है, खूब सेवा करती है, कपड़ा धोती है, खाना बनाती है, खूब प्रेम करती है। बोलते बाबू कोई प्रेम नहीं करता है, ये सब स्वार्थ है। यदि तुम्हें देखना है तो मैं तुम्हें युक्ति बता दूं क्या? बोले कि हाँ सिखा दीजिए। उन्होंने एक यौगिक क्रिया सिखाया, जिस यौगिक क्रिया में ऐसा था कि व्यक्ति बैठे बैठे ही अपने सांसों को अवरोधित कर लेता है। ऐसा यौगिक क्रिया है। अब उन्होंने क्या किया कि उस पुरुष को उस यौगिक क्रिया को सिखा दिया और उनसे कह दिया कि जाकर घर में मर जाओ, माने नाटक कर लो, मर जाओ। अब तो महाराज वह पुरुष गया, पत्नी से कहा कि देखो भैया भोजन करा दो मुझे। उसके लिए पत्नी जो थी हलवा बना के रखी थी। क्या बना के रखी थी? खूब सुंदर हलवा बना के रखी थी। जिम ही एक कवल महाराज हलवा मुख में रखा, करते गया, मर गया। मरा नहीं, नाटक किया, आंख खोले कि खुला रह गया, सांस बंद। ये बेचारी अपने तरफ से किसी प्रकार से स्पर्श करके विचार की कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, देखे जरा। तो देखी तो मृत्यु का लक्षण समस्त घटित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो मर ही गया। अब तो भैया विचार कियो हो, कितना मेहनत करके हलवा बनाई थी, अब तो लोग सुनेंगे देखेंगे कि मर गया, अब रोना पड़ेगा। 10 बज गया, अभी कुछ खाया भी नहीं, फिर पूरे दिन रोना पड़ेगा। कब लाश जलेगी तब तक कुछ खाया नहीं तो रोऊंगी कैसे? तब तक से कितना सुंदर हलवा बनाई थी, टप दे हलवा मार ली, सट दे। क्योंकि उसके पिता जो सास ससुर थे बाहर में थे, ये बेचारा यहाँ खोल करके सब देख रहा था, बोल नहीं रहा, बस हलवा मार ली। फिर विचार करे कि अब तो सब लोग आएंगे, फिर रोना धोना चालू हो ही जाएगा। आइए तो बेचारे मर गए, तो इनको जलाना, सब लोग जलाने लेकर जाएंगे तो सब तो छूट ही जाएगा। धीरे से उनके हाथ में पड़ी अंगूठी बेचारे निकाल ली, अंगूठी लेकर के रख ली। तब तक से देखी कि ग्रीवा में भी सुंदर आभूषण स्वर्ण का रखे थे, वो आभूषण तो निकाल कर रख ली। याद आया कि इनका मैं देखी हूँ कि दांत में भी सोना लगा हुआ है। अब जिम ही लोढ़ा ले करके सोची कि अब तो मर ही गई, अब तो जलाना ही जाना, कम से कम सोना तो बच जाए। अब बेचारा सब देख रहा है, डर भी लग रहा है कि मुंह न तोड़ दे। अब जिम ही लोढ़ा लेकर के तोड़ने के लिए जिम ही उद्यत हुई, तब तक सास ससुर आ गए। हाँ बाबू क्या कर रहे हो? तो अपने हाथ पर मार ली। अब देख ली कि इसके पिता आ गए, मेरे सास ससुर आ गए, यदि मुंह पे मार दो तो मुंह टूट जाए। तो उसने क्या किया कि पूरे लोहे को मुंह पर मारने की जगह पर देखी कि सास ससुर देख रहे, तब तक से अपने पैर पर मार ली। तो पैर पर चोट लगा, दर्द हो गया। अब चिल्लाने लगी, ओ दादा, अरे मेरा तो पति ही मर गए हो भैया। अब रुदन ऑटोमेटिक प्रारंभ हो गया, सोता ही रोना चालू। चोट लगा पैर में तो रोना तो पड़ेगा ही। रोना प्रारंभ किए। लोगों ने पूछा क्या हो गया? बोले अभी तो हलवा खा रहे थे, खाते खाते मर गए भैया, बोल ही नहीं रहे कुछ। पति
उसके सास बुरे आई, लोगों ने विचार किया भाई क्या हुआ, देखे तो बेचारा सेवा समाप्त ही था। सब लोग रोने कर लगे। अब देखिए पिता रोना प्रारंभ कर दिया, माता रोना प्रारंभ कर दी और महाराज सब लोग रोने लगे। अब तो कहा न जाए, ये नाटक सब देख रहा है। उसी समय संत भगवान ने आए। संत ने कहा कि क्यों रो रहे हो? बोले क्या करें, आप ही के शिष्य था, रोज जाता था आपके यहाँ सत्संग श्रवण करने, आज खाते समय ही मर गया। बोले कोई बात नहीं, मर गया तो क्या हो गया? बोले क्या करे, एक ही लड़का था, अभी छोटा सा बच्चा हुआ था, कौन पालन पोषण करेगा, स्थिति दयनीय हो जाएगी। संत ने कहा कि कोई बात नहीं, आप क्या चाहते हो, जीवित कर दूं? बोले कि हाँ प्रभु, आप यदि जीवित कर देंगे तो आनंद ही आ जाए, आप तो भगवान के ही रूप होते हैं संत लोग। तो उन्होंने कहा कि दूध के कटोरा लेकर आओ। सब लोगों ने दूध का कटोरा दिया, अभिमंत्रित करके बोला कि इनका प्राण मैं इस दूध में रख दिया हूँ, जीवित हो जाएंगे, लेकिन एक काम करनी पड़ेगी। बोले क्या? भाई प्राण के बदले, क्योंकि प्राण तो भगवान के हाथ में चला गया, तो प्राण तो मैं लौटा नहीं सकता, लेकिन हाँ प्राण के बदले प्राण इनको मिल जाएगा। अब जो व्यक्ति दूध पिएगा उसका प्राण छूटेगा और इसमें आ जाएगा। अब यदि जिलाना चाहते हो, अपने पुत्र को जीवित देखना चाहते हो, तो दूध पी लो। कौन पिएगा जी? मैया से कहा, पिता से कहा गया कि पिताजी आप तो पिता हैं, पिता भगवान के तुल्य होते हैं, आपके सामने पुत्र मरा हुआ है, आप जीवित कर लो दूध पी करके। पिता ने कहा कि छोड़िए, मर गया क्या हुआ, नाती है, मैं जिला लूंगा खिला लूंगा, ये ऐसे भी जीता था तो कुछ करता नहीं, दिन भर आप ही के सत्संग में जाकर के साधु संत बना रहता था, इसको काम धंधा तो करना नहीं था। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं अपने पोता को किसी प्रकार से पढ़ा लिखा दूंगा, खेत बधारे में खिलाऊंगा पिलाऊंगा। संत ने कहा माँ कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न भवति। आप तो मैया हैं, माँ का तो वात्सल्य हृदय ही बहुत बड़ा विशाल होता है। आपके सन्मुख पुत्र मरा हुआ है, आप अपने प्राणों की आहुति दे करके इस पुत्र को जीवित कर लो। मैया रोने लगी। बोले बाबा क्या करूं, मैं भी जीवित कर सकती, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पति के रहते पत्नी को नहीं मरना चाहिए। बोले क्यों? बोले कि पत्नी जो होती है पति की परछाई होती है, मैं मर जाऊंगी तो मेरे पति की सेवा कौन करेगी? मैं तो मर जाती, लेकिन पति है, उनकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। अब बेचारी वो बचा कौन, बहू बची, बहू पीछे से ही लोढ़ा उठा ली। बोले देखो अपने पुत्र को तो मार नहीं रहे हो, पुत्र के लिए मर नहीं रहे हो, और मुझे मारोगी, पहले ही लोढ़ा देख लो। क्यों भाई? बोले कि भैया मेरी अभी उम्र ही क्या है, आपके पुत्र जीवित हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी और पुत्र जीवित हो जाएगा, तो आप तो इसका दूसरा भी विवाह कर दोगे। अब मेरी उम्र ही क्या है? और ऐसा बात नहीं है, मेरे पिता के घर में बहुत धन संपदा है, मैं जाकर के पुनः दोबारा विवाह करके मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन मैं मरने वाली नहीं हूँ। सब देख रहा है। अरे राम राम बोल रहा था कि प्रेम करते हैं, माँ को भी देख लिया, पिता को भी देख लिया और अपने पत्नी को भी देख लिया। संत भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अपना मैं इसको जीवित कर दूं क्या? बोले हाँ। अरे गुरुजी आप जीवित कर देंगे, आप तो भगवान, और करना भी चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि संत का आगे नाथ न पीछे पगा, और वैसे भी आपका परम शिष्य था, सेवा करता था, आपका दायित्व ही बनता है। बोले कि देखो जी मैं सिद्ध पुरुष हूँ, हो सकता है कि मैं बच जाऊं। बोले भगवान की कृपा हो जाएगी। उन्होंने ऐसे करके दूध लेकर के घट 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 पी गए और छू बोले तो महाराज खड़े हो गया। अब खड़ा हो गया, सब लोगों ने आलिंगन किया, बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। बोले किसी का बेटा नहीं है, बेटा बेटा बाद में, अब चले हम गुरु जी के साथ में। उसी तरह उसी समय अपने समस्त गृहों को त्याग करके निकल लिया। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का न कोई हमारा। यही स्थिति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन के सब रीति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे मध्य में अजय कुशवाहा भैया जो जिला परिषद के रूप में पद पर प्रतिष्ठित हैं, वो उपस्थित हैं। रमन सिंह जी महाभाग जो पूर्व सभापति के पुत्र सुपुत्र जी हैं, और कन्हैया सिंह जी महाभाग जो जिला अध्यक्ष के शिक्षा प्रकोष्ठ में अपना पद पर प्रतिष्ठित हैं, और प्रकाश गोस्वामी भैया जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जो जिला के प्रवक्ता हैं। और ऐसे हमारे कल भी आए थे हमारे अनिल भैया, जो अनिल सिंह जी हैं, जो पत्रकार के रूप में इस कथा को भी जन जन तक अपने पत्रकारिता के माध्यम से हम सबको श्रवण करने को अवसर प्रदान कर रहे हैं।
और बबल कश्यप जी महाभाग जो कि सोना ज्वेलर्स के कदाचित तो हम सब मिल भी चुके हैं ऐसा लग रहा है। हाँ, और शरद चंद्र संतोष जी जो भाजपा नेता हैं, कृपया करके आप सनही सनही मंच पर आए और ठाकुर जी की सेवा कर ले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक एक व्यक्ति को बुला लीजिए। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हैं वो आए और ठाकुर के चरणों में सेवा करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।